फितूर चढ़ गया है तेरे दिमाग पे। धंधा संभालना है, शहर पे राज करना है। तुम सही कह रहे थे अजहर, ये नासमझ है और नासमझ ही रहेगा। बड़ा बुरा लगता है जब अपने ही घर वाले अपनी बात न समझे। मेरे अब्बू भी मुझे कुछ ना समझते थे। घर में 6 भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। हर बात पे कहते थे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। माँ कसम झांटे से लग जाती थी। धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ गया कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। तो क्या था, घर से भाग गया। कभी घर वापस नहीं गए? वापस ना अब्बू ने कभी ढूंढा, ना मैं ही कर वापस गया। लेकिन एक बात का एहसास हो गया कि मियाँ, जहाँ इज्जत नहीं होती ना, वहाँ सांस लेना दूभर हो जाता। वैसे अपने चौधरी साहब ऐसे है नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी सगे और सौतेले का फर्क आ ही जाता है। सगे सौतेले से तेरा मतलब क्या है? मालिक चल नहीं रहे, देर हो रही है। बोलना तो तुम्हें है, इससे बोलेगा या इससे? ब्रेकफास्ट करके अपना होमवर्क कर लेना। डैड, आप भी कभी कभी मॉम की तरह बातें करते हो। ब्रेकफास्ट करके होमवर्क कर लेना। क्या बुराई है मॉम की तरह बात करने में? वो भी तो आपकी केयर करती थी ना, मैं भी कर रहा हूँ। करते हो, पर उतनी नहीं। मतलब जो आपकी स्टडी की बात कर ले वो आपका दुश्मन? ओह कम ऑन डैड, आज संडे है और आज आपने प्लान बनाया था मूवी जाने का। ओह हेलो, अभी 2 दिन पहले तो नैनीताल होकर के आए हैं। अब इस वीकेंड कोई प्लान नहीं। ओह डैड प्लीज, आप नैनीताल अपने मिशन पे गए थे, पिकनिक पे ले जाना तो एक बहाना था। कुछ भी सही, बट पिकनिक तो हुआ ना। मॉम सही कहती थी, आप अपने काम के आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इवन अपनी फैमिली को भी नहीं। सॉरी डैड। हेलो, क्या, कैसे? 2 मिनट में आया बस। हुआ कैसे ये? भाग कैसे गया वो? ताला कैसे खुला हुआ है? जिसके हाथ बंधे हैं उसी से पूछ रहे हो? पानी, पानी चाहिए।
चौधरी की डील होने वाली है थोड़े ही दिनों में। डेट और टाइम तुम पता कर देना। ताला टूटा था, मतलब कोई तो आया था। उसका इस तरह से भागना कुछ समझ में नहीं आया मुझे। खबर तो बहुत काम की दे करके गया है, लेकिन कितनी सच है और कितनी झूठ इसका पता लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये खबर सच्ची है तो समझो चौधरी और पाजी और खेल खत्म। बात तो सही है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि चौधरी के नुकसान की खबर देकर गया है, उसका दोस्त तो नहीं हो सकता। खुश रहो, दिल खुश कर दिया तूने आज मेरा। अंशुमन के जाने के बाद कई दिनों के बाद आज मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। आनी भी चाहिए थी चाचा, आपने जैसा सोचा ठीक वैसे ही हो रहा है। पकड़वा तो मैं तुझे मुरादाबाद में भी सकता था, लेकिन ये पुलिस या जासूस तुझे यहां भी खोज लेती और उन्हें पता चल जाता कि तू मेरा भतीजा है। सब कुछ नॉर्मल लगे इसीलिए मैंने तुझे नैनीताल से पकड़वाया था बेटे। बैठिए चाचा। अभी तक एसटी वालों को जैसा लग रहा है आगे भी वैसे ही लगना चाहिए। यदि ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तो इस छुट्टन की वजह से। लो छुट्टन, तुम्हारा इनाम। चाचा जी अब बस उस डील का इंतजार है जो राजा चौधरी करने वाला है। उसके बाद वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ मरें और शहर खाली हो जाए। शहर खाली होगा पर उस पर राज बस एक ही आदमी करेगा और वो है त्यागी। कितनी डोज दी है? 4 ml। बच्चा है वो, मर जाएगा। आखिर तुमसे कहा किसने था 4 ml डोज देने के लिए? शोएब भाई ने बोला था। शोएब भाई? अरे दिमाग खराब हो गया क्या उसका? तभी मैं कहूं पिछली कंसाइनमेंट में 2 बच्चे मर कैसे गए थे? क्यों भाईजान, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझसे? परेशानी? अरे बच्चे हैं ये बच्चे। 2.5 ml डोज की जगह तूने 4 ml दे रहा है। तुझे पता है ना पिछले कंसाइनमेंट में भी 2 बच्चे मर गए थे। अरे बच्चे, ये बच्चे धंधा है हमारा। और तुझे पता है ना कि अगर ये बच्चे मर गए हमारे किसी काम के नहीं। हाँ हाँ भाई, अब धंधा भी आपसे सीखना पड़ेगा ना मुझे। मैं तो ना समझ हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। वाह भाई वाह। अरे ये धंधा अपने खून में है, ये तो कम से कम हमें आना चाहिए। आपका खून और मेरा खून एक ही है ना? पक्का? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तुम एक काम करो, तुम अब्बू के पास जाओ, मैं गोदाम होकर आता हूँ। बात करता है। हाँ शोएब हाँ रोनी। भाई, कहाँ है तू? इतने दिन से दिखाई नहीं दिया। अरे यार, अब्बू कहाँ निकलने दे रहे हैं। उस दिन के बाद अब्बू को डर लग गया थोड़ा सा, इसीलिए कहीं आने जाने नहीं देते। भाई वो 1 सेकंड होल्ड करना। भाई वो डेट कब की डालनी है? कंसाइनमेंट कब का है? परसों का। तो परसों की डेट डलेगी ना। और जो पूछना है जाके अजहर भाई से पूछो, उनके अंदर ज्यादा अकल है। हाँ रोनी। तो फिर कब फ्री होगा तू? यार अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो देख जल्दी मिलते हैं। ठीक है। हेलो डैडी। हाँ रोनी,
चौधरी की डील परसों है। ये बात, अब आएगा मजा। ओह, मालिक से हटा लो वरना किसी का काम का नहीं रहूंगा। काम से ध्यान आया, तुमको एक काम कहा था, हो गया? यही ना, तू शोएब राया चौधरी का सौतेला बेटा है और ये बात शोएब के भेजे में डालनी है, वरना आप मेरा भेजा उड़ा दोगे। डाल दी। और ये बात कहीं और पहुंची तो? कैसी बातें कर रहे हो मालिक? मुझे शहर में रहना है, वो भी जिंदा। तेरी सेहत के लिए यही सही है छोटा। वैसे भी इन नोटों की गड्डियों के सामने मेरा मुंह कहाँ खुलता है मालिक? अबे तू एक बात तो बता, तू है किसी तरफ? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गर्वित। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। अपना आशीर्वाद बनाए रखना पापा। ये सब क्या है गर्वित? कुछ नहीं पापा, बस सोचा कि अनाथ बच्चों में कुछ मिठाई बंटवा दें। बहुत अच्छी बात है। एक तू है संस्कारवान, एक वो है नालायक। थोड़ी अक्ल अपने छोटे भाई शक्ति को भी दे दे। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो, अभी वो छोटा है, सुधर जाएगा। अच्छा पापा। अरे अरे रुक, जरा मिठाई खा के जा। अच्छा ले मेरे बेटे, लड्डू खा। बस पापा आप खा लीजिए। अरे अरे हैप्पी बर्थडे भाई। उठ गए नवाब साहब। सीख ले अपने बड़े भाई से, हमेशा हवालागर्दी करता रहता है। मेरे पीछे पड़े रहते और समय। जा अपने भाई के साथ जाके मिठाई बंटवा दे। मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत काम है अपने। कोई ढंग का काम मत कर लियो। अरे यार, इसे भी अभी खराब होना था। हेलो पापा। हाँ बोलो गर्वित। अरे पापा ये स्कूटी खराब हो गई। अरे यार, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कार लेके चले जाओ। अरे पापा मुझे मंदिर ही तो जाना था। तो अब मैं क्या करूं? आप ऐसा करो ना, शक्ति को भेज दो। शक्ति? अच्छा, शक्ति को भेजता हूँ। जी ठीक है पापा। क्या बात नेताजी, बड़े सबूत इकट्ठा कर रहे हैं हमारे खिलाफ? क्या सुना है हमारे खिलाफ गवाही भी देने वाले हो? अगर मैंने तुझे और तेरे बाप को जेल की हवा न खिलाई ना, तो मेरा नाम गर्वित शर्मा नहीं। हो भाई, डर गया मैं तो यार। डरने की आदत डाल लो, जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। अगर नहीं सुधरे ना तो गोली भी खानी पड़ सकती है। कौन मारेगा गोली, तू या तेरा बाप? ऐसा है नेताजी, नेतागिरी करिए, समझ रहे हैं? और जिस गोली की बात कर रहे हैं ना, ऐसा ना हो घूम के आप ही के पड़ रहा है। धमकी किसी और को देना, और रही बात गोली मारने की ना, तो जहां बुलाएगा वहां जाऊंगा। मार देना गोली अगर एक बाप की औलाद है तो। साला कर दी तुम मिस्टेक। हमारा अब्बू इसी चीज से परेशान है कि हमारा गुस्सा खराब है।
भैया अब बाबूजी को छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैं मानता हूँ कि आपकी उनसे नहीं बनती, पर बाबूजी का धंधा और यहाँ का माहौल दोनों मेरे लायक नहीं है। बाबूजी अपने धंधे की आड़ में ड्रग्स का धंधा कर रहे थे और मुझे खबर तक नहीं लगी। पर भैया धंधा तो धंधा है, और फिर आप तो आपको सब कुछ मालूम है, फिर क्यों? भैया बाबूजी को आपको बहुत ज़रूरत है। जरूरत? और मेरी? भैया बाबूजी के बहुत दुश्मन है और मैं उन्हें अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। ये धंधा भी बाबूजी का है और दुश्मन भी। क्यों जिद पर अड़ा है? ये सब तेरे लिए ही तो किया है मैंने। मुझे तेरी जरूरत है बेटे। आप और अकेले? ये रघु है ना आपके साथ? मुझे तेरी भी जरूरत है। आपको बाबूजी कह रहा हूँ, यही काफी है आपके लिए, और इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा मेरे से। चाचा क्या हुआ? आज मुझे अंशुमन की बहुत याद आ रही है बेटा। चाचा जी ऐसी बातें मत करो। अंशुमन नहीं है लेकिन मैं तो हूं। रघु, तू मेरा भतीजा ही नहीं, बेटा भी है। चाचा जी अंशुमन की मौत का दुख मुझे भी बहुत है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन जिसने भी उसके साथ ये किया है, आपका भतीजा उनसे बदला जरूर लेगा। अरे तू? अरे शोएब, तू गया नहीं अभी तक? कहाँ भेजना चाहते हो भाई? तुम घर जा रहे थे ना, अब्बू के पास। किसके अब्बू के पास? मेरे या आपके? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे अब्बू क्या तेरे अब्बू नहीं है? वो मेरे अब्बू नहीं है। शोएब, तुमने पी रखी है क्या? काश मैंने पी होती, पर अफसोस मैं आज होश में हूं। तुम घर चलो, मैं आता हूं। भाई मेरी तरफ देख के बोलो, मैं आपका सगा भाई नहीं हूं। तुम सगे ही तो हो। भाई मेरी आंखों में देख के बताओ, मैं आपका सगा भाई नहीं हूं। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मैं आपका सगा भाई नहीं हूं।
इस शहर पे जो राज करते हैं राजा चौधरी, वो मेरे अब्बू नहीं, आपके अब्बू हैं। आपके। साहब, ये सच है। किसने बताई तुम्हें ये बात? बात ये नहीं किसने बताई, बात ये है कि यही सच है। अच्छा, इसीलिए अब्बू आपके और मेरे बीच फर्क रखते हैं, क्योंकि असली खून तो आप ही है ना उनका। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, बस बकवास किए जा रहे हो। हाँ भाई, हमारी बातें तो बकवास लगेंगी, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है ना। चुप, बिल्कुल चुप। इसीलिए अब्बू हमें काबिल नहीं समझते, ना अपने ना इस शहर के, क्योंकि इस शहर पे राज तो उनका असली खून ही करेगा ना, अजहर चौधरी। तुम चलो अभी अब्बू के पास। अरे नहीं जाएंगे हम किसी के पास, हमें किसी से बात नहीं करनी, ना अब्बू से ना आपसे। और कह देना अब्बू से, इस शहर पे बस एक ही चौधरी राज करेगा, शुएब चौधरी। अब्बू, शोएब बागी हो गया है। त्यागी, लगता है तेरा खून ठंडा पड़ गया। त्यागी का खून उस दिन ठंडा पड़ेगा जिस दिन त्यागी चिता पर लेटा होगा। चल तुझे दो ऐसी खबर सुनाता हूँ तो तेरे खून में और उबाल आ जाएगा। कैसी खबर? पहली, राजा चौधरी की डील परसों होने वाली है, और दूसरी, तेरे बेटे को चिता पर किसने लेटाया तो सुन, उसका नाम है राजा चौधरी। डैडी, ये क्या कह दिया आपने? ये तो हमें भी नहीं पता त्यागी के बेटे को किसने मारा, फिर आपने चौधरी का नाम कैसे ले लिया? बेटे रोनी, तुझे पता है कि त्यागी के बेटे को किसने मारा? नहीं। मुझे पता है। नहीं। तो बेटे जब किसी को नहीं पता तो अपना काम बनता और भाड़ में आ जनता। क्या बात। डैडी, क्या खूब चूतिया बनाया आपने त्यागी को। चौधरी हमारे निशाने पर है, ये त्यागी को पता है। त्यागी खुद हमारे निशाने पर है, ये त्यागी को नहीं पता। चाहे कुछ भी हो जाए बेटे, इस शहर पर एक ही आदमी राज करेगा, और वो है के चड्ढा। छुट्टन मियाँ, बिरयानी बन चुकी है, सब में बांट दो। मालिक, कुछ समझा नहीं मैं। तुम्हें पता है ना, परसों बुकी डील होने वाली है। जहां तक फैला सकते हो फैला दो। ओ, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। लो मियाँ, अभी लो। आज गर्वित को गए हुए पूरा 1 साल हो गया। पर भाई का कातिल तो अब भी जिंदा है पापा, जी तो करता है
गर्वित को तुम जानते थे ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि खून का बदला खून से लिया जाए। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जी कल ठीक ठीक। क्या हुआ सर, राजा चौधरी की कल डील होने वाली है। ये बात, अब आएगा मजा। साले हमसे छिपाते फिर रहे थे ना जी। अब एक एक को दबोचूंगा। सो ऑफिसर्स, आर यू रेडी? यस सर। याद रहे, हमारा पहला और आखिरी टारगेट राजा चौधरी है। किसी भी कीमत पे वो वहां से बच के नहीं जाना चाहिए। यस सर। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी उसे जिंदा पकड़ने की, और अगर हम उसे जिंदा नहीं पकड़ पाए तो आखिरी ऑप्शन है उसे मुर्दा पकड़ना। सर, त्यागी और चड्डा वहां पहुंच रहे हैं, उनका क्या? तो सबके मर्ज की एक ही दवा है, एनकाउंटर। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको निराश ना करें। जैन सर। सर भानु, मुझे पता चला कल चौधरी की डील होने वाली है। सर आप उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। सर मेरी बात सुनिए, मैं केस के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अगर वहाँ किसी वजह से कुछ गड़बड़ होती है तो वो सारा इल्जाम पुलिस डिपार्टमेंट पर डाल दें। जो मैं नहीं चाहता कि पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब हो तुम्हारी वजह से। सर प्लीज भानु, दूर रहना। दैट्स माय ऑर्डर। सर वही हुआ। जब मैं केस के इतने करीब पहुंचने वाला हूं तब कह दिया कि पीछे हट जाओ। फिर कहते हैं पुलिस वाले काम नहीं करते हैं। Damn it. So let's target to clean our मुरादाबाद सिटी। उसे फिर से पहले की तरह पीतल नगरी बनाते हैं। यस सर। उस्मान आया क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं अब्बू कहाँ रह गया है। मैं फोन कर रहा हूँ पर उठा ही नहीं रहा। उन्हें अच्छी तरह पता है इस तरह की डील में कितना खतरा होता है। मैं इसीलिए इन लोगों से खुले में डील करने को मना करता हूँ। एक तो सुबह का वक्त, 100 दुश्मन है, पता नहीं कौन कहाँ घात लगाए बैठा है। मैं इसीलिए नए लोगों से डील नहीं करता हूँ। साले 2 कौड़ी के लोग, एक पैसे की तमीज है नहीं, धंधा करने निकले हैं मादर चोद। आप गुस्सा मत कीजिए अब्बू। हार में गया गुस्सा। अच्छा हुआ कि हम यहाँ बच्चों को लेकर नहीं आए, वरना संभालना मुश्किल पड़ जाता। ठीक है अब्बू, लेकिन अब करना क्या है? छुट्टन से कहो जुबैर से बोले कि बच्चों को यहाँ नहीं लेकर आना है जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है अब्बू। किसका इंतजार कर रहे हो चौधरी? चड्डा तो यहाँ खड़ा है। चड्डा, तू यहाँ? क्यों, तेरे होश उड़ गए चौधरी? शेरों के होश नहीं उठते चड्डा। ये शेर अब बूढ़ा हो चुका है चौधरी। अब इस शहर पे चड्डा का राज होगा। राज करना तो दूर की बात, पहले धंधा करना तो सीख ले चड्डा। लो, संभालने की नसीहत वो दे रहा है जो अपना परिवार नहीं संभाल सका। मेरे अब्बू और मेरे परिवार के बारे में सोच समझकर बोल चड्डा। कहीं ऐसा ना हो कि तू और तेरा परिवार इतिहास बन जाए।
इलियास तो तुम्हारे खानदान का बनेगा अफसर। चौधरियों का खात्मा करने की कसम खाई हमने। हाँ चौधरी, मैंने और त्यागी ने, हम दोनों ने। यानी सांप और नेवले एक साथ? डैडी, त्यागी फोन नहीं उठा रहा, लगता है बहनचोद धोखा दे गया। चौधरी और चड्डा, एसटीएफ चारों तरफ है। यहाँ से जिंदा निकलने का एक ही मौका मिलेगा। हम हर हाल में चौधरी और चड्डा को लेकर के जाएंगे। मर्जी तुम्हारी है, बैठ के जाना है या लेट के। चौधरी, जिंदा तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। डैडी, ये त्यागी का काम लगता है। मुझे मारेगा तुम्हारी माँ की। चौधरी को पकड़, हाँ मैं संभालता हूँ। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। आप अबू को लेकर जाओ। नहीं। अबू, आप जाओ। जाओ अबू, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो पापा, मैं रोहित। अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। कौन? राजा चौधरी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए, वरना तेरा बेटा। रोहित? कौन? ऐसा है, आप लोगों के पास जितनी भी ऊंची जगह है सब ऊपर चढ़ जाओ और एक को भी मत छोड़ना। दिखा दो आज शूट आउट क्या होता है। अजय भाई, चौधरी साहब।
कोहरा छटा, धूप निकली, मगर अफसोस राजा चौधरी उस दिन का सूरज नहीं देख पाया। खुशी थी कि चौधरी मारा गया, अफसोस था हमारे हाथों से नहीं मारा गया, मगर सबके लिए ये सवाल छोड़ गया कि आखिर चौधरी को मारा तो मारा किसने। बेटा शुएब, अब्बू आपको कितना प्यार करते हैं आप हमें बहुत प्यार करते हैं और शुएब हमसे कितना प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो बेटा, हम आपको ये खत दे रहे हैं, लेकिन इस खत को आपको अभी नहीं खोलना है। तो कब खोलना है अब्बू? जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन खोलना है आपको इस। पर अब्बू इसमें ऐसा क्या है? इसमें कुछ ऐसा लिखा है बेटा जिसे हम चाहते हैं इसका पता आपको हमारे जाने के बाद चले। पर अब्बू आप हमसे वादा करिए बेटा, जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा ही करेंगे। जी अब्बू, हम वैसे ही करेंगे। बेटा शुएब, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मेरी नाजायज़ औलाद हो। ये बात मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त आप बहुत छोटे थे, ये बात समझ नहीं पाते। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये चिट्ठी मेरे जाने के बाद पढ़ना, क्योंकि जीते जी मैं आपसे नज़रें नहीं मिला सकता था। भले ही आप मेरी नाजायज़ औलाद हो, लेकिन मैंने आपको अपने सगे बेटे की तरह माना है। आप में और अजहर में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे बेटे थे, बेटे हो और बेटे रहोगे। आपका अब्बू राजा चौधरी। अब्बू